एक मूवी की कहानी से सीखते हैं फर्राटेदार इंग्लिश। आपने क्या करना है, बस ध्यान से सुनना है और सिर्फ सुनते-सुनते ही अगर आप सो भी जाएँगे, तब भी आपकी लर्निंग हो जाएगी कंप्लीट। अब करना क्या है, मूवी का नाम पहले नॉस्ट्रास लॉस नॉबल्स। ऑब्वियसली ये तो इंग्लिश नहीं है, ये एक स्पेनिश मूवी है, जिसका मतलब होता है वी आर द नॉबल्स। अब इनको नॉबल्स क्यों कहा जा रहा है? हम नॉबल्स हैं। अब इसका इनको नॉबल्स क्यों कहा जा रहा है, आइए वो समझते हैं। इन सारे कैरेक्टर्स का अगर आप नाम देखेंगे, जर्मान नोबल, जिनका जिसका मैंने नाम यहाँ पर चेंज करके राजेंद्र मेहरा कर दिया है। हावियार नोबल, जिसका नाम मैंने चेंज करके रोहन मेहरा कर दिया है। बारबरा नोबल, सिमरन मेहरा और कार्लोस नोबल, कबीर मेहरा। ये मैंने इसका एक इंडियन वर्जन आप लोगों के लिए क्रिएट किया है सो दैट आपको स्टोरी पे फोकस करने में और इंग्लिश पे फोकस करने में ज्यादा आपका टेंशन रहे। और ये जर्मान में जर्मन क्यों नहीं बोल दिया मैंने, और हावियार क्यों बोला, जेवियर क्यों नहीं बोला, तो इन सब पे फोकस ना रहे आपका, बस इस वजह से। बाकी आप जैसे-जैसे प्रोग्रेस करेंगे तो ये चीज़ें भी आप सीखते जाएँगे। फिलहाल के लिए करते हैं स्टोरी की शुरुआत। राजेंद्र मेहरा एक बहुत अमीर बिज़नेसमैन है जिसके 3 बिगड़ैल बच्चे हैं। Rajendra Mehra is a wealthy businessman with 3 spoiled children. Rajendra Mehra is a wealthy businessman with 3 spoiled children. उसके बच्चे ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं और किसी चीज की कदर नहीं करते। His children live a life of luxury and value nothing. His children live a life of luxury and value nothing. रोहन अपने पिता की कंपनी में काम तो करता है, लेकिन सिर्फ नाम का। रोहन वर्क्स एट हिज फादर्स कंपनी बट ऑन ओनली इन नेम। रोहन वर्क्स एट हिज फादर्स कंपनी बट ओनली इन नेम। सिमरन दिन भर शॉपिंग करती है और एक लालची बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। Simran spends her day shopping and dating a greedy boyfriend. Simran spends her day shopping and dating a greedy boyfriend. ये रिपीट हो गया। वैसे सिमरन दिन भर शॉपिंग करती है और एक लालची बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। सिमरन स्पेंड्स हर डे शॉपिंग एंड डेटिंग अ ग्रीडी बॉयफ्रेंड। कबीर ने पढ़ाई छोड़ दी है और सिर्फ दोस्तों के साथ पार्टी करता है। कबीर हैज ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज एंड स्पेंड्स ऑल हिज टाइम पार्टिंग विद फ्रेंड्स। कबीर हैज ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज एंड स्पेंड्स ऑल हिज टाइम पार्टिंग विद फ्रेंड्स। राजेंद्र को एहसास होता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। Rajendra realizes that if he doesn't act, his children will be ruined. Rajendra realizes that if he doesn't act, his children will be ruined. वो एक योजना बनाता है। वह झूठ बोलता है कि उसका सारा पैसा खत्म हो गया है। He comes up with a plan. He lies that all his money is gone. He comes up with a plan. He lies that all his money is gone. वह बच्चों को उनके आलीशान घर से निकालकर एक पुरानी टूटी फूटी कोठरी में ले आता है। He moves them out of that luxurious home into an old broken down house. He moves them out of their luxurious home into an old broken down house. अब बच्चों को अपनी जिंदगी खुद चलानी है, बिना नौकरों और बिना पैसों के। Now the kids must live on their own. No servants, no money. Now the kids must live on their own. No servants, no money. रोहन को मजदूरी करनी पड़ती है। वह एक बिल्डिंग साइट पर काम करता है। Rohan is forced to do labor. He starts working on a construction site. सिमरन को एक कैफे में वेट्रेस की नौकरी करनी पड़ती है, लेकिन इसके पहले एक बार फिर से ये वाली लाइन पढ़ लेते हैं। रोहन इज फोर्स्ड टू डू लेबर। ही स्टार्ट्स वर्किंग ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट। सिमरन को एक कैफे में वेट्रेस की नौकरी करनी पड़ती है। सिमरन हैज टू टेक अप अ वेट्रेस जॉब एट अ लोकल कैफे। सिमरन हैज टू टेक अप अ वेट्रेस जॉब एट अ लोकल कैफे। यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने कैफ नहीं बोला, कैफे बोला है। जैसे रेज्यूमे में आप अगर ये अक्यूट एक्सेंट देख लेते हैं, ये जो अजीब सा ये कॉमा सा लगा हुआ है ऊपर, उसे अक्यूट एक्सेंट बोलते हैं। तो अगर ये लगा हुआ है तो ई को कभी भी आप सीधा ई वाला प्रोनाउंसिएशन जो भी होता है, वो जैसे लेट में आपने सीधा लेट बोल दिया तो उससे हो गया काम, लेकिन यहाँ पर कैफ बोल देंगे तो काम नहीं चलेगा, आपको कैफे बोलना पड़ेगा। सेम चीज होती है, जिसकी वजह से कि आपका जो प्रोफेशनल सारा एक्सपीरियंस आप लिखते हैं तो वहां पर उसके उसे आप रेज्यूमे कहते हैं, रिज्यूम नहीं। तो सिमरन हैज टू टेक अप अ वेटर्स जॉब एट अ लोकल कैफे। कबीर को एक प्राइवेट बैंक में छोटी सी नौकरी मिलती है जहां उसे कोई इज्जत नहीं देता। कबीर गेट्स अ स्मॉल जॉब एट अ प्राइवेट बैंक where no one respects him. कबीर गेट्स अ स्मॉल जॉब एट अ प्राइवेट बैंक where no one respects him. शुरू में तीनों भाई बहन शिकायत करते हैं, झगड़ते हैं और हालात को स्वीकार नहीं करते। At first, all 3 siblings complain, fight, and refuse to accept the situation.
At first, all three siblings complain, fight and refuse to accept the situation. ये ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग इसे situation भी बोलते हैं. Acceptable pronunciation है, मैं situation prefer करता हूँ. लेकिन समय के साथ वे खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढालने लगते हैं. But over time, they begin to adjust to their circumstances. But over time, they begin to adjust to their circumstances. रोहन को अपने काम में एक संतोष महसूस होने लगता है. रोहन begins to find satisfaction in his work. रोहन begins to find satisfaction in his work. वो अपने साथियों की मदद करने लगता है और एक जिम्मेदार इंसान बन जाता है. He starts helping his co-workers and becomes more responsible. He starts helping his co-workers and becomes more responsible. सिमरन को एहसास होता है कि उसका बॉयफ्रेंड सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ था. Simran realizes that her boyfriend was with her only for money. Simran realizes that her boyfriend was with her only for money. वह उसे छोड़ देती है और आत्मनिर्भर बनने का निर्णय लेती है. She leaves him and decides to become independent. She leaves him and decides to become independent. कबीर, जो कभी कुछ सीरियस नहीं लेता था, अब मेहनत से काम करने लगता है. Kabir, who never took anything seriously, now starts working hard. Kabir, who never took anything seriously, now starts working hard. धीरे धीरे तीनों की असली परीक्षा शुरू होती है, अब तक की सबसे कठिन जिंदगी. Slowly, their real test begins. It's the hardest life they have ever faced. Slowly, their real test begins. It's the hardest life they have ever faced. कबीर, जिसे सिर्फ क्लब्स और पार्टीज की आदत थी, अब लोगों के सामने फाइल्स ले जाकर झूठ बोलकर लोन की बिक्री करता है. Kabir, who was used to clubs and parties, now lies to people while pushing loan forms at their doorstep. Kabir, who was used to clubs and parties, now lies to people while pushing loan forms at their doorsteps. एक बार तो उसने गलती से एक ऐसे बंदे को लोन दिला दिया जो पहले से ही डिफॉल्टर था. Once he mistakenly approved a loan for someone who was already a defaulter. Once he mistakenly approved a loan for someone who was already a defaulter. नतीजा ये हुआ कि बैंक मैनेजर ने पूरे स्टाफ के सामने उसकी बेइज्जती कर दी. As a result, the bank manager humiliated him in front of everyone. As a result, the bank manager humiliated him in front of everyone. सिमरन को पहली बार समझ आया कि टिप्स कैसे कमाई जाती हैं. Simran realized for the first time what it meant to earn tips. Simran realized for the first time what it meant to earn tips. एक ग्राहक ने उससे बदतमीजी की तो वह रो पड़ी, लेकिन अगली बार उसने जवाब भी दिया और कॉफी भी गिराई. One customer misbehaved with her and she cried, but the next time she gave it back and even spilled coffee on him. One customer misbehaved with her and she cried, but the next time she gave it back and even spilled coffee on him. दो लर्निंग है इसमें. मिसबिहेव के साथ यहाँ पर विथ कहा जाता है. बिहेव आप जैसा भी किसी के साथ करते हैं तो उसके साथ हमेशा विथ का इस्तेमाल होता है. और दूसरी लर्निंग है टू गिव समवन बैक. इसका मतलब होता है कि जो जैसा उत्तर डिजर्व करता है, जो जैसा रिप्लाई डिजर्व करता है, आप उसे उसी भाषा में समझाते हैं, तो इसके लिए आप गिव इट बैक टू समवन का इस्तेमाल करते हैं. इसका इस्तेमाल करके एक कमेंट डालिए से कमेंट सेक्शन में और स्टोरी करते हैं. कंटिन्यू. कैफे के मैनेजर ने उसे डांटा नहीं बल्कि मुस्कुराकर कहा, अब तुम असली दुनिया में आ गई हो. The cafe manager didn't scold her, but smiled and said, now you're in the real world. The cafe manager did not scold her, but smiled and said, now you're in the real world. रोहन को कंस्ट्रक्शन साइट पर पहली बार एक ईंट सिर पर लगी. Rohan got hit on the head by a brick on the construction site on his first day. Rohan got hit on the head by a brick on the construction site on his first day. सभी मजदूरों ने पहले हंसी उड़ाई, फिर उसे हेलमेट पहनने की सलाह दी. The workers laughed at him at first, then told him to wear a helmet. The workers laughed at him at first, then told him to wear a helmet. दिन भर की धूप में काम करने के बाद वह पहली बार रात को जल्दी सो गया. After working all day in the sun, he went to bed early for the first time. After working all day in the sun, he went to bed early for the first time. कई दिनों तक तीनों ने नमक रोटी, मैगी और बासी चावल खाकर गुजारा किया. For many days, the three of them survived on salt roti or salt with chapati, maggi, and stale rice. For many days, the three of them survived on salt roti, rather bread and butter, maggi, and stale rice. सिमरन ने घर की सफाई करते हुए झाड़ू पकड़ना सीखा और चूहे देखकर चिल्लाई भी. Simran learned how to use a broom, screaming every time she saw a rat. Simran learned how to use a broom, screaming every time she saw a rat.
कबीर एक बार गलती से गैस बंद करना भूल गया, जिससे सारा घर धुएं से भर गया। कबीर once forgot to turn off the gas and filled the house with smoke. कबीर once forgot to turn off the gas and filled the house with smoke. इन सब के बीच धीरे धीरे उनमें आपसी समझ बढ़ने लगी। Amidst all this, their bond slowly started to grow stronger. Amidst का मतलब होता है इन सब के बीच। So amidst all this, their bond slowly started to grow stronger. पहले जो हर बात पर झगड़ते थे, अब एक दूसरे के लिए खाना बनाते और थकान में मालिश तक कर देते थे। They who once fought over everything now cooked for each other and even massaged each other's tired shoulders. They once fought over everything. They who once fought over everything now cooked for each other and even massaged each other's tired shoulders. रोहन को मजदूरों से सीख मिली कि मेहनत सिर्फ थकाती नहीं, सम्मान भी दिलाती है. Rohan learned from laborers that hard work doesn't just exhaust you, it earns you respect. Rohan learned from laborers that hard work doesn't just exhaust, it earns you respect. सिमरन को पहली बार महसूस हुआ कि खुद कमाए हुए पैसों से खरीदी हुई चीज कितना सुकून देती है. Simran felt for the first time how peaceful it is to buy something with your own hard earned money. Simran felt for the first time how peaceful it is to buy something with your own hard earned money. यहाँ पर hard earned दोनों वैसे टेक्निकली देखा जाए तो नाउन है, एक तो नाउन है, दूसरा वर्ब है, और इन दोनों को मिक्स करके हमने यहाँ पर एक एडजेक्टिव बनाया है. तो ऐसे में आप इनका जब एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो इसके बीच एक हाइफन जरूर लगाइएगा. वेल लिट, वेल लिट, तो इसके बीच एक हाइफन आएगा. वेल बिहेव्ड, वेल बिहेव्ड, इसके बीच भी एक हाइफन आएगा. तो जब कभी भी एक नाउन या फिर एक एडजेक्टिव या फिर एक एडवर्ब दूसरे वर्ब या फिर नाउन या फिर एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ मिलकर एक एडजेक्टिव बनाता है तो इस बीच में एक हाइफन आना जरूरी है. Simran felt for the first time how peaceful it is to buy something with your own hard-earned money. कबीर ने धीरे धीरे अपने झूठ छोड़कर ईमानदारी से काम शुरू करना शुरू किया. कबीर slowly started giving up his lies and began working honestly. कबीर slowly started giving up his lies and began working honestly. इसी संघर्ष भरे सफर में एक दिन कबीर ने देखा कि उसके किराए के मकान का बिजली बिल कभी नहीं आया. During the struggle, one day Kabir noticed that they never received an electricity bill. During the struggle, one day Kabir noticed that they never received an electricity bill. उसने ध्यान दिया कि बिजली सप्लाई किसी और कनेक्शन से हो रही है. He realized the electricity was being supplied from another connection. He realized that the electricity was being supplied from another connection. शक हुआ. क्या पापा ने सब कुछ बंद नहीं करवाया? He became suspicious. Did dad not cut off everything as claimed? He became suspicious. Did dad not cut off everything as claimed? उसने पुराने दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया और कुछ लिंक राजेंद्र बेहरा की पुरानी कंपनियों से जुड़ते दिखे. He began digging into old documents and saw some links leading back to Rajendra Behra's companies. He began digging into old documents and saw some links leading back to Rajendra Behra's companies. उसने रोहन और सिमरन को बुलाया और पूरी बात बताई. He called Rohan and Simran and told them everything. He called Rohan and Simran and told them everything. रोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद पापा ने झूठ बोला हो, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा दिया. Rohan took a deep breath and said, maybe dad lied, but he taught us so much. Rohan took a deep breath and said, maybe dad lied, but he taught us so much. सिमरन भी बोली, अगर ये सब ना होता तो शायद हम आज भी वही बिगड़ैल बच्चे होते. Simran said, if all this hadn't happened, we'd still be those spoiled brats. बिगड़ैल बच्चों के लिए spoiled brat का भी इस्तेमाल करते हैं आप, spoiled brat का भी इस्तेमाल करते हैं आप. So Simran said, if all this hadn't happened, we'd still be those spoiled brats. तभी कैफे में सिमरन की ईमानदारी से प्रभावित एक ग्राहक ने उसे मार्केटिंग कंपनी में काम का ऑफर दिया. Meanwhile, a customer impressed by Simran's honesty offers her a job at a marketing company. Meanwhile, a customer impressed by Simran's honesty offers her a job at a marketing company. रोहन अपने अनुभव से एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट का आइडिया बनाता है. रोहन यूजिंग हिज एक्सपीरियंस conceptualizes an affordable housing project. Rohan using his experience conceptualizes an affordable housing project. कबीर को बैंक में प्रमोशन मिलता है और वो पहली बार अपने दम पर कुछ कमा पाता है. कबीर gets promoted at the bank and earns something for the first time by his own effort.
Kabir gets promoted at the bank and earns something for the first time by his own effort. और फिर कुछ ही हफ्तों बाद राजेंद्र खुद उनके सामने आकर सब सच बता देता है. Then, just weeks later, Rajendra himself appears and reveals the truth. Then, just weeks later, Rajendra himself appears and reveals the truth. वह कहता है मैंने झूठ बोला, लेकिन तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होते देखना चाहता था. He says, I lied, but I wanted to see you all stand on your own feet. ये जो मुहावरा है या कहावत है हिंदी में पैरों पर खड़ा होना, ये इंग्लिश में भी एज इट इज ही इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब होता है स्टैंड ऑन योर ओन फीट. ही सेज आई लाइड बट आई वांटेड टू सी यू ऑल स्टैंड ऑन योर ओन फीट. तीनों कुछ देर चुप रहते हैं, फिर राजेंद्र को गले लगा लेते हैं. The three kids stay silent for a moment, then hug Rajendra. The three kids stay silent for a moment, then hug Rajendra. अब वे पहले जैसे बच्चे नहीं रहे, अब वे समझदार, मेहनती और एकजुट हैं. They are no longer the same. They are now wise, hardworking, and united. They're now they are no longer the same. They are now wise, hardworking, and united. यहाँ पर होती है कहानी खत्म. वैसे तो पूरी मूवी की अगर सारे नुआंसेस की बात करें तो बहुत सारी फनी चीजें होती हैं इसमें, और अगर आप देखेंगे मूवी तभी समझ पाएंगे कि कितना खास है ये इस मूवी को देखना. और ये ब्लॉकबस्टर है, मैक्सिकन मूवी है, स्पेनिश लैंग्वेज में है. और एक बार फिर से नॉस्ट्रास लॉस नॉबल्स, हम नॉबल्स हैं, यानी हमारी परिवार का जो लास्ट नेम है वो नॉबल्स है. एज पर हिंदी 1 to 1 पे ये कहानी होती है खत्म. ऐसी रोज कहानियां भी आया करेंगी, उसके लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर. और अगर आपको मूवीज की इस कहानी में ही ज्यादा इंटरेस्ट है तो कमेंट में लिखिए स्टोरी नंबर 2. स्टोरी नंबर 2. मिलते हैं जल्दी.